करते हो, अशास्त्रीय बोलते हो, सत्योल्लंघन करते हो, हमसे कहते हो लौट जाओ लौट जाओ। जरा तेज तो देखो, तुम्हें ये शब्द कहने का राइट भी है। राष्ट्रपति कानून की धारा के बाहर कैसे बोल सकता है? प्रधानमंत्री कैसे बोल सकता है? इतना उसको संसद में, परिषद में जितना कुछ डोनेट करने का, डोनेशन देने का जितने अधिकार दिए हैं, अधिकार सीमा में ही तो घोषणा कर सकते हैं। बोले तुमको श्रुतियों ने, स्वामिनी ने ये अधिकार बोलने का कहां दिया है? अधिकार घोषित करते हो, तो अनधिकृत करते हो। तुमको इस रूप में तो अंडर कस्टडी ले लिया जाएगा, कानून की कार्रवाई हो जाएगी तुम्हारे विरुद्ध। तुम लोग कहते हो चले जाओ, ये नारायण होने के नाते तुमको कहने का स्वामी ने अधिकार ही नहीं दिया। किसी से कहो चले जाओ। उन बंदरों से कहा, नीचों से कहा, लंगूरों से कहा, वेश्याओं से कहा, राक्षसों से कहा, किसी से आज तक कहा कि चले जाओ, और हमसे कह रहे हो चले जाओ। कहां से तुमको अधिकार मिला? तुम्हारे वेद में कोई स्तुति है जिसमें तुम ये कहो कि स्त्री शरणागत नहीं हो सकती? ये अमेंडमेंट कराओ, ये अमेंडमेंट कराओ कि सबको शरणागत होने का राइट स्त्रियों को नहीं है। शब्द वापस लो। आपने किशोरी जी के स्वरूप पर आक्षेप किया है, वो केंद्र आकर दिया। बोला मैंने क्या? छोटी सोबत में बैठते हो, मंगताओं में रहते हो। कोई मुक्ति मांग रहा है, कोई भुक्ति मांग रहा है, कोई गति मांग रहा है, कोई मति मांग रहा है, कोई गति मांग रहा है, कोई अच्छा मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है। मंगताओं के बीच में दाता बने बैठे हुए हो। मालूम नहीं है कि आप तुम किशोरी के दरबार में खड़े हो। हम वहां से तुम्हारे पास आएंगे। जैसे कोई कहे सेठ है और कृपण सेठ माइजर, ये भी माजी को मिलने आया जाए, कहने है नहीं इस समय आफत आई, कुछ न कुछ मांगेगा। तो जैसे कृपण सेठ लौटाता रहता है, ऐसे तुमको डर लगा रहता है ना, कोई मांगने ना आ जाए, कोई मांगना आ जाए। हम मांगने नहीं आएंगे, हम तुमको देने आएंगे। हम मांगता नहीं है, तुमको देने आएंगे। तुमने मंगताओं की सी हमारे साथ में व्यवहार किया है, ये उचित नहीं। क्या देते हो? कोई पुरानी घिसी पीसी उसको साइड दे दी, उसको सास की दे दी, उसको साली की दे, सालों की दे दिया, उसको सामुद्री दे दिया, उसको स्वर्ग दे दिया, उसको वैकुंठ दे दिया, उसे जहां कर दिया वहां कर दिया, हेर फेर करते रहते हो। आज हम पहली बार आई हैं तो मुंह फेरने लगे हो। हम तुमसे मुक्ति मांगने नहीं आई हैं, हम आई हैं अपने मतलब से। बोले तुम्हारा क्या मतलब है? बोले हम तुम्हारा इतना रूप है, तुम्हारा इतना यौवन है, तुम्हारा ऐसा कुल है, तुम्हारा ऐसा भाव है, तुम ऐसे मधुर हो, हम तुमको धन्य धन्य करने आई हैं, तुमको प्यार करते। तुम दो कौड़ी के नहीं रहते यदि क्या, जिसका रूप और से प्यारा न मिले, वो रूप चिता पर जल करके राख हो जाएगा। अमरत्व तो प्यार में होगा। किस कौड़ी काम की है वो रूपवती यौवनवती, जिसको जीवन में डूब करके कोई प्यार करने वाला न मिला, उसी रूप की बलिहारी है जिसके ऊपर कोई भारा बन के मंडरा गया। लेकिन क्या होता है? खाली नखरों में और खाली अहंकार में ही आज बंधन के चमक दमक में चल रहे हो। कल महाराज अस्पतालों में रखे हुए हड्डियों की कंकाल का एक प्रदर्शन है। एहसान मान नहीं रहे हो, अन्न बंद बक रहे हो। हमने तुम्हें प्यार करके तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा एहसान। जाओ चलो जाओ, किशोरी जी के चरण दाबो, किशोरी जी की हा खाओ। उन्होंने तुमको प्यार दिया है, जिसने प्यार दिया है उसका तो जन्म जन्म तक उसकी पैरों को छो के दिया है।
दिया है। क्या होती तुम्हारी कीमत? बीकानेरी कुआ की तरह से समाधि में पड़े हुए थे। आज बाथरूम की टूटी हुई टोंटी की तरह तुम्हारा पानी नालियों पोखरों में आ जा रहा है। समाधि में प्राप्त नहीं थे तो दुख में गाए जा रहे हो। बड़े बड़े योगेश्वरों की सामर्थ्य नहीं थी, हम जैसे पति तुम्हारा नाम ले रहे हैं। हम जैसे अहंकारियों के जैसे तुम्हारी रसधारा निकल रही है। ज्यादा मत इतराओ कि तुम्हारा बड़प्पन नहीं है, ये किशोरी की कृपा का बड़प्पन। किशोरी तो किशोरी, शास्त्र की मर्यादा। संपत्ति तो उनको ध्यान दो, अहंकारियों को ध्यान के विषयों को। अनुभव लंपट धूर्त विषय, बूढ़े हो गए लेकिन फिर भी खाने को नहीं छोड़ा, पीने को नहीं छोड़ा। ये जो श्री प्रिया जी के द्वारा, यह जो जीवांत कर्ण के भीतर जो निष्ठा पूर्वक श्री कृष्ण की गोपी कहती हैं, हम तुमको प्रेम करने आई हैं, तुम ये जो तुम्हें नहीं देना है मत दो। प्रेमी शिकायत करता है, देखो हम तुम्हें देखते देखते मरे जा रहे, तुम हमको देखते भी नहीं हो, हम तो उन प्रेमी जैसे नहीं है कि तुम हमें देखो। बोले कहा कि मेरे सामने आई हो? बोले हम समझती है भीतर की बात, तुम हमारे बिना मरे जा रहे हो, इसलिए हम तुम्हें अपने को दिखाने आए हैं, हमारी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। एक तो दया करके हम आई हैं, तड़प रहे थे निकुंज में जपत्य श्रुपूर्ण हरी ही, आंसू बह रहे रोमांचित हो रहे हैं, राधे हे स्वामी, हे विश्वान भूपतने वृंदावनाधीश्वरी। चीख रहे थे कि नहीं रात को चुपचाप? सब समय तुम सो रहे थे, तुम्हारी शरण श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हम सुन नहीं थी। अरे हमने कहीं कमजोर है, कहीं कोई हाथ के ऊपर अटैक बुना हो जाए, दबाव न पड़ जाए, इसलिए हम तुम्हें दिखाने चाहिए। चलो हमारा क्या बिगड़ता, लो देख लो, तुम हम समझ रहे हो, घुट रहे हो भीतर, मरे जा रहे हो, तड़प रहे हो, हम तुम कह नहीं पाते हो, बड़े अभिमान में हो कि हम दातार त्रिलोकी के ठाकुर हैं, लो हम ही कह देते पियो। ईश्वर हो हमारी दया को ठाकुर कैसा बिगड़ दिया। हम तो देख रहे हैं कमजोर हृदय का है हमारा नायक को, काय को हमारी हमको वैसे ही बदनाम है, और थोड़ी बदनामी हो जाएगी तो हो जाओ, प्यारे की बदनामी बचाने के लिए हमारे खून का कतरा कतरा बह जाए तो हमें क्या, उसकी प्रतिष्ठा बन जाए। हम घुट लेंगे, घूट लेंगे, रो लेंगे, लुट लेंगे, मर लेंगे, तिल तिल कट लेंगे, कण कण जल लेंगे, लेकिन प्यारे तुम्हारी बात नहीं बिगाड़ने देंगे, अपनी हर बात तुम पर न्यौछावर कर देंगे। अरे भाई हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, इनके अभिमान हो सकते हैं, लेकिन उसको हम भी कुछ है ये याद ही कहाँ है जिसने कुछ किसी को प्यार कर। प्यारों का भी कोई कुल होता है, प्यार करने वालों की भी कोई जाति होती है, प्यार करने वालों का भी कोई वर्ग होता है, कोई कास्ट और कीड़ होती है, कोई परंपरा होती है, उनकी भी कोई परंपरा होती है, उनके पास भी कोई संपत्ति है। एक ही संपत्ति है, प्यारे की याद, प्यारे की आंसू, प्यारे की याद के धड़कते हुए आंसू, भरा हुआ गमों से भरा हुआ दिल और आंसुओं से भरी हुई, और लोग मरकर के मजार में जाते हैं, प्यार ने हमको जिंदा मजार में रख दिया। तुम मरने के बाद दुनिया को देखना बंद करोगे, हमने जिंदा दुनिया देखनी बंद कर दी। दुनिया के लिए हम मर गए, कब के मर चुके हैं, आज जिंदा है अपने प्यारे के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए।
जिन दीवानों की जिंदगी में इस प्रकार की तूफानी ज्वार है, उनके प्राणों में से जो आह भरे हुए, कसक भरे हुए, कराह भरे हुए, क्या कर रहे हो? मारे ही जा रहे हो, ईंट पर ईंट मारे जा रहे हो। और ये कठोर नजर पर नजर मारे ही जा रहा है, हम तिल मिलाते जा रहे हैं, तू मारता ही जा रहा है। बोले जान दे, मारता तू मारता रहे, हम मरते रहे, लेकिन तू मारने वाले के ऊपर हम मरने वालों की रस की धाराओं के फव्वारे छूट पड़ेंगे, आग हम पी लेंगे, पानी में तुझे सारी। और ये आग पानी का जो परस्पर में द्वंद होकर के जीव की जो कराह निकलती है, उस कराह का नाम बंधन है। चीख से चिल्ला दे यार, क्या बोलो ठाकुर को, अब हम तो भी सुनेंगे, हमारी बात नहीं सुनेगा क्या यार? जनक की सुनेगा? हम कहेंगे ठाकुर बड़ा तेज है, जनक राज के पास ऐसा कंठ है, बनवानी के पास है, हमारे पास नहीं। ठाकुर कहता है ना मैं आ सुनूंगा, ना ऊ सुनूंगा, न ओ सुनूंगा, न उफ सुनूंगा, मैं सुनूंगा तो किसी की कराह सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। किसके कहने में कितनी आह है, किसके कहने में कितनी कराह है। कोई ऐसा सौदागर तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया क्या जो तुमको कराहों का और आहों का कुछ तोहफा ले आया? इसलिए भैया चले, देखो जब तक करुणा की शुद्ध शास्त्रीय शब्दों क्या होता है, बात किसने कही? जब तलक भगवत नाम श्रवण सुभद्राणी रथांगवाणी जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः एवं व्रतः। किसने? बोले स्वप्रिय नाम। जिसका नाम ले रहे हो तो तुम्हारा क्या संबंध है? आपने इस बेटी को क्यों कान में दिए? तुम्हें क्या मतलब बेटी की, हम बेटी हमारी? तुम बीच में चौधरी क्यों आ गए? तो बोले तुम क्यों, किसकी निंदा कर रहे हो? शिशुपाल कहते हैं तुम क्यों गाली दे रहे हो? बोले तुम बीच में कौन होते हो? मैं कृष्ण का, कृष्ण मेरे। मेरी मर्जी में गाली दूं चाहे प्यार करूं, हम दोनों आपस में निपटेंगे। बोले गाली क्यों देते हो? बोले ठाकुर को मैया मूंग की दाल खाते खाते बोर हो गए, तब आज होटल में खाने गए हैं, स्तुति सुनते सुनते परेशान हो गया है, गाली दे करके जरा ताजगी ला रहे हैं। बोलो बोर हो गया। जब देखा तब महाराज हाथ हिला करके और मंत्र बोल करके और चुटिया फहरा करके स्तुति कर रहे हैं। हम ठाकुर की मन की बात रखे, ठाकुर के यहाँ कोई गाली देने वाला है तो नहीं पचे। जनकपुर में गालियां गा रही थी ढोलकी के ऊपर, जनकपुर की सब स्त्री, ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, राम जी का मूड फ्यूज हो गया। बोले अच्छी आफत फिर आ गई है, ये सब फिर आ गए। महाराज ने अरे भैया प्राण कभी कभी तो छोड़ो करो, ब्रह्मा जी शिव जी रात दिन स्तुति गाते हो, नेट चैन पड़ रहा है इनकी गाली सुन करके। भैया अयोध्या में स्तुति कर लेना, ससुराल मैंने इसीलिए बनाई है, दो चार गाली तो ये भी जहां वक्त हुई लंबे चौड़े शिष्टाचार की भाषा, लंबे चौड़ व्यवहार की भाषा। जब देखो तो महाराज महफिल सजी है, दरबार सजा। अरे कभी कभी उन मासूमों के बीच में भी बैठो जिनके भीतर शिष्टाचार नहीं, हृदय की प्रेम की धारा है, जीवन धारा का उद्भावन होगा। अंतरधारा प्रस्फुटित हो रही हो, अंतरधारा विस्फुटित हो रही हो, अंतरधारा प्यालोलायित हो रही हो। ऐसे समय में जब सारी जिंदगी क्या पूछो भैया कैसे कहें, छुरी और बिच्छुओं का काटना सहन होता है, लेकिन जब भीतर से टीस आती है फिर और टीस
तो बोले तुमको यहाँ कौन ने भेजा, तुम कैसे आए, कैसे हिम्मत की तुमने आने की हमारे पास। महाराज उन्होंने भेजा है, गुरु ने भेजा है, उनके कहने आए। ऐसे ही शब्द से पूछें कि तुम हमारी जवान पर आने की कैसे जरूरत कर रहे हो, हिम्मत कर रहे हो, तब शब्द जब ये कह दे कि किशोरी जी ने भेजा है, तभी वो बंधन है। नहीं तो महाराज प्रिया प्रेषित शब्द, अरे ये फिर क्या करेगा। कामी का शब्द, कामनी का शब्द, कोई सुंदर स्त्री मोहित हो गई, कोई लड़का मोहित हो गया, ऐसी वाणी बोलेगा, दोनों फंसेंगे। स्वामिनी का शब्द जिस दिन सुनाई पड़ेगा उसी दिन संन्यास होगा। किशोरी की वाणी का विलास जिस दिन हो जाएगा उस दिन मोर मुकुट कुंडलों पर से आस्था उठ जाएगी। उस दिन कॉपी न करुआ लेकर के श्री वृंदावन की वीथियों में जीवन उठी हो। बोले तुम्हारे पास क्या क्या है दिखा लो। कोई कहेगा हम लूटेंगे, तुमको बताओ क्या है, बोली तैयार। वो कहेगा कुछ नहीं है, चोटी से एड़ी तक लहर लेता हुआ, जैसे कोई नदी के इस पार खड़ा हो और एक शब्द बोले आत्मा, उस पार वो इको करता है, जैसे प्रतिध्वनि प्राप्त करता है। ऐसे ही जीव के पास क्या रह जाता है, जिंदगी भर के शून्य में घुमड़ता हुआ एक हाहाकार। जीव के भीतर घुमड़ता हुआ एक शून्य के भीतर घुमड़ती हुई एक चीत्कार, एक चीत्कार, हाहाकारों से जिनकी वाणी। नहीं तो मीरा के भैया अगर काव्य की दृष्टि से देखो तो गरीब नहीं है। इसकी कविता में कौन से अलंकार हैं, कौन से छंद हैं, कौन सी भाव की राजी है, सबसे कमजोर कविता पड़ जाती है। और जहाँ जायसी बैठे हुए हैं, जहाँ केशव जैसे आचार्य अलंकारों का मेला लगाए, एग्जीबिशन लगाए बैठे हैं, रामचंद्र का जहाँ उपमा कालिदासस्य जमी खड़ी है, और महाराज अर्थ गांभीर्य जहाँ श्रीहर्ष का बैठा हुआ है, भवभूति का जहाँ करुणार्थ प्लावित हो रहा है, वाल्मीकि की जहाँ वागधारा बह रही है, व्यास का जहाँ तत्वात् चैतन्य कमल विकसित हो रहा है, यहाँ दूसरे भी लोक कवियों की संगीत धाराओं का दिव्य श्रुत मधुर कर्ण रसायन कल्लोल हो रहा है। हाँ तुम क्या बोल रहे हो? बोले कुछ नहीं, फिर भी मीरा सबसे कमजोर कवि है, फिर भी सबसे ज्यादा उसी के पद गाए जाते हैं। बोले जब टोला ठाकुर ने तो आह करा सबसे ज्यादा इसी गरीबनी के पास। सबों के पास में बुद्धि का विलास था, प्राणों का विकास, प्राणों का अंतर निर्यास। मीरा के ही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा एक ग्रंथ एक कवि लाए, तुम्हारा हमने एक किताब लिखी है चैतन्य महाप्रभु के पास में, चैतन्य चैतामृत। तो महाप्रभु किसी ग्रंथ को तब देखते थे जब पहले उसको स्वरूप दामोदर देख ले। तो भैया स्वरूप दामोदर को दिखा लाओ, देखने लायक होगा तो मन को दिखा। नहीं याद सुनो, स्वरूप दामोदर ने कह दिया कि महाराज तो कुछ नहीं है, न कोई अलंकार, न कोई छंद, न कोई कुछ। ऐसा ग्रंथ काय को लिखा तुमने? पन्ना पलटा उसके पैर लिखा हुआ है नंदो नंदो मोर प्राण। अरे वो सुनता हो ना, तुम देखा नहीं था? इसने कहा कि नंदो नंदन मोर प्राण सर्व ग्रंथ चूड़ामणि हो, यही हमारी लिख दिया कि नंदन नंदन मेरे प्राण। और क्या लिखेगा? और वेदों में से ज्यादा क्या कहा?
श्रुतियों ने क्या कहा, उपन्यास क्या कह सकते हैं, काव्य क्या कह सकते हैं, जिस सत्य विभेदेन अलंकारेण सर्वभ्यंगार्थ प्रतिवेद्य अभिव्यंजक अभिव्यंजना श्लेष वक्रोक्ति प्रभुति समस्त अनुप्रास प्रत्यनुप्रास प्रत्यनुप्रास संगत अनेक प्रकार के अर्थ, अर्थालंकार, शब्दालंकार, प्रेरणीक अनंत अनंत प्रकार के व्यतिरेक दीपक, स्वभावोक्ति, प्रवृत्ति रसौचारू, यदुवल्भक्त वर्णनम प्रवृत्ति, साहित्य दर्पणकारा, समर्थ साहित्यकार, काव्यकार जो कह रहे हैं उन सबका सार तो है कि नंदनंदन गोरख कार्यक्रम पढ़ते हैं किसी के गीतों को, क्योंकि उन शब्दों के प्यार से उनका प्यार बह आया। अरे कोई का छोटा बच्चा बह, ठाकुर जी अपनी नदी के किनारे जब सैर करते हैं, पिकनिक करते हैं पिया जी को लेकर के, तब देखते हैं, देखो नदी में क्या क्या, देखो वो लकड़ी बह रही है, वो बह रहा है, वो अहंकार बह, जब कोई का दिल बह करके आता है तो ठाकुर उठा तो कुछ काट लेते, ये केरे मेरे दिलदार का दिल। इसलिए जिसका हृदय नहीं द्रुत चित्ता, जिसने अपनी कविता में, अपने काव्य में, अपने स्तोत्र में, अपने स्तवन में, अपनी स्तुति में, अपनी सूक्ति में, अपनी उक्ति में अपने मन को नहीं गला दिया, मन को नहीं खोल दिया, वो भैया दो ही दीपक हैं। देखो कितनी कविता ये मनोज जानता। दीपावली आती है, कितने दिया जलते हैं, कितने दिया जलते हैं, द्वार द्वार बेह बेह, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मौका देख करके बच्चे उनकी रूह अलग फेंकते हैं और दिया को खेल करके धुएं में फेंक देते हैं। काल के बच्चों ने कितने काव्य के दीपक खा लिए, लेकिन केवल किसी सदगृहिणी के घर के सोने के दीपक को ही आने वाली दीपावली की प्रतीक्षा में जैसे तिजोरी में संभाल कर रख दिया जाता है, ऐसे ही कोई महाकवि का काव्य दीपक जलता है जिसको आने वाली शताब्दी में अपनी श्रद्धा की तिजोरी में सुरक्षित रखती है। और जब दिवाली जीवन में, जब दीपावली होती है जीवन में, जब बात होती है तो महाराज हम उसको याद कर लेते हैं। छोटी सी पंक्ति महादेवी कह गई, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मरते मरते दिनकर कह गए, बकते भाषा भूल गई अकथ की, अकथ कथा कहने की, अरे बकते बकते भूल गए हम महिमा चुप रहने। बकते बकते भूल गए हम महिमा चुप रहने। चलते चलते प्रसाद कह गए, एक ही पंक्ति सब एक काव्य में सब भूल गए। एक ही इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांति भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। बात सारी जिंदगी में अपनी आहत राह की एक बात भी निकल गई तो वंदना की माला में वो सबसे आगे का मन का बन करके चमकती है। वो श्री कृष्ण के कंठ के मणिहार का सर्वोत्तम मणि के रूप में ही मणिमंडल में प्रतिष्ठापन रहेगा, प्रतिष्ठित रहेगा। इसलिए जीवन भर चुप रहे। तुम तो यार सब नायक बैठे हो, सबने ब्याह किए, सब अपने अपने घर एक बहू लाए तो तुलसी गाय बजाए के गीत काठ में पांव फूले फूले फिरत हैं, आज हमारो ब्याह, और तुलसी गाय बजाए के गीत काठ में पांव। हम कहेंगे तो थोड़ी मानेंगे, हमारे कहने से मुरारी जा मत कर, अरे आता तो मुरारी तो कर चुका, अब कहेगा माँ तुसी ठीक कहा थी मैंने। हम समझ में आई गल, मुझे वो सबकी समझ में पीछे ही आती है। पहले किसी की समझ में नहीं आई, पहले तो एक समर्थ गुरु रामदास की समझ में आई,
पहले तो समर्थ गुरु के समझ में आई जब ब्याह हो रही है, पल्ला बन गया लड़की से, गुरु ने चांदी की छड़ी लेकर कहा सावधान हो, उठ के खड़े हो गए, बोले सावधान, बोले गुरु जी, बोले सावधान, भागे, बोले हो गया सावधान। 1 मिनट लेट हो जाते तो मारा जाता। तो महाराज बंध गए, लेकिन जब वधू को लाए तो छोटी बात में, अगर तुम्हारे पास कवित्व है तो बोल नहीं सकते, बेचारे गूंगे, जिनको कुछ कहना नहीं आता, वो तो कुछ क्या कहेंगे, हम तो काव्य की बात करते हैं, कितने छंद, कितनी कविता, कितने अनुनय, कितने बिना, कितनी अनुहार, कितनी मनोहार, कितने जो तब जाकर के उसको थोड़ा सा मनाते हैं। तो तब वो बड़ी मुश्किल से कितना दूझास गरी उन्हीं के ऊपर, कितने रूप का भार, कितने यौवन का भार, कुलशील का भार, शालीनता का भार, लज्जा का भार, भाव का भार, कितना उसके ऊपर परंपरा का भार, उसके सुकुमार अंग का भार, प्राणों की उच्छलित रसधारा का भार, एक नए पुरुष का नया भार, उन सब में करा करके केवल हाँ ना, ये दो में से ही एक बोल पाती है कि कवियों की कंठी की चुचाती हुए रसों की मंगल श्रृंगारों का मंगल का गले पर सुनता। बोलने में रस नहीं है, चुप में मजा है। जो चुप रहेगा, जिसके पास चुप्पी है, वो बता सकता है कितने गम पी सकते हो, कितने अश्क पी सकते हो। लेकिन बोलोगे तो प्रलय हो जाएगी। संपूर्ण भागवत में रुक्मणी जी चुप रहती हैं, चुपचाप रहती हैं, लेकिन जब एक दिन बोल गई तो महाराज प्रलय आ गई। ठाकुर बिक गया, बोले ये वाणी सुनने के लिए मुझको तुम्हारी 25 वर्ष साधना करनी पड़ी। तरफ वंदना वो है घटा, जब सूर्य बोले, तुलसी बोले, नागरी दास बोले, नंददास बोले, घनानंद बोले, जो बोले घट करके जो बोला एक दिन सवार हमारे पास आया था, मदन लाल जी ने कोई सौदा लेके भेजा था साड़ी बोले, तो सिद्धि में से ही रख के चला गया। मुझे मेरा सेंटीमेंट नहीं मांगता, साड़ी को आंधा इधर सेंटीमेंट नहीं थी, आज इधर सेंटीमेंट हटता ही नहीं साड़ी को न जाने की। सेंटीमेंट है महाराज, अब देखें इसमें दम हो तो जाए ना। अभी के जात बोले हूं कितने वो गल खत्म हो गई, वो सेंटीमेंट खत्म हो गया, वो मॉइस्चर खत्म हो गया, वो एटमॉस्फियर खत्म हो गया। अब क्या रह गया? बोले अब तो ये रह गया कि चाहे कुछ भी जाए, चाहे किस भी जाए, हम यदि आप हमको अपने बाहर नहीं रहोगे तो हम अपने बाहर को छोड़ करके तुम्हारे भीतर समाए, तुम्हारे भीतर एकाकार करें, एकाकार। इसलिए वंदनम, देखो यहां तक तो चली गई बात साधन की, अब आओ साध्य। ये 3 बहुत कठिन है, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेद। जब अब ये वंदना का समझो, इस वंदना को कहने वाले कौन है? प्रहलाद जी, बड़े बड़े संत कवि, जिनके हृदय के कपाट खुल गए, जिनकी आत्मधारणाएं कल्लोल वंदनीय हो। आज तुलसी अपने इस विनय पत्रिका कवितावली रामलला नैछू, रामचरितमानस, ये सब धारा नहीं बहाते, ये पुल नहीं बनाते, ये धारा नहीं बनाते, ये नाव नहीं बनाते, तो हम जैसे इस किनारे पड़े हुए लोगों को उस पार जाने के लिए सहूलियत क्या है? इसलिए संतों की वाणी ही सेतु है, संतों की वाणी ही नौका, संतों की वाणी ही पुल है, ब्रिज है, जिसके ऊपर चढ़ करके तुम व्यावहारिक भूमि से इस परमार्थ के, इस परम रस की भूमिका में प्रवेश परिवेश प्राप्त करो।
कितनी तरस, कितनी तरस, कितनी कराह, कितनी कसक, कितने महाराज तुम कहते हो ये कैसे कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अरे बोले भैया इसके सिवाय ठाकुर की बात ही नहीं मानी, रासलीला है ना। ठाकुर गोपियों के बीच में आ गया, माधवी छौरी स्मय मान मुखाम्बुज, मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। पूछा योग सब ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, महाराज कैसे आ गए? इन्होंने कौन सा तप किया, कौन सा योग किया, कौन सा ध्यान किया, कौन सा जप किया? बोले कुछ नहीं किया। बोले क्या हो गया? बोले अपनी कमजोरी से आ गया हूं, इनके पास मेरे आने का कोई साधन नहीं था। महाराज कैसे आ गए? हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है, कार नहीं है, हमारे पास रिक्शा भी नहीं है। बोले फिर कैसे आ गए? बोले अब तुम हम नहीं मिले बिना रह सकते थे तुमसे, आ गए अपने पैरों से। बोले ठाकुर कैसे आ गए तुम इन गोपियों के पास में? अरे केवल देखो रासलीला का शब्द, इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर, इति योगेश्वरः श्रीकृष्णः तासाम विक्लवनम रोदनम श्रुत्वा, गोपियों की चीख सुनकर के विक्लवन कैसा बहनता था, इति विक्लवितम तासाम, तासाम विक्लवितम श्रुत्वा, विकल हो गई थी। बोले भैया मैं पहुंची इनकी आह, ब्रह्म कथा का भेदन करके तुलसी आह गरीब की हरि पर सही न जा, इनकी आह सुन करके योग से तो मैं कौन ऐसी बढ़िया, देखो तुम सो रहे हो अपने पलंग के ऊपर, डनलप के गद्दे चार लग रहे हो, एयर कंडीशन फिट हो, अब बढ़िया फ्रिज में से निकाल करके अपूर्व आनंद सुंदरी मणि पात्र में भर भर करके तुमको नव नव पेय पान करा रही हो, और नव नव आश्लेषात्मदी कांतारस संबलित देहावलित रमास्वादन परात्म भूताभिरतानायक सौ, तो तुम अनुभव करो, नहीं किया है तो फिर भगवान से एक जन्म ले और लेने के लिए तब करो। अगर नहीं किया, अगर ये तुम्हारे भाग्य में नहीं हुआ तो फिर तब करो। तुम्हारा हुआ और फिर बुलाया कि जरा नीचे आओ, नीचे आओ, यार एक समय तो देखा करो, टाइम तो देखा करो, खान नहीं नंदे, पीने नहीं नंदे, इस समय में कैसे आराम में सो, मेरे को समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता, कोई नहीं जाए उस क्षण और क्षण को आगे ले क्षण। एक ये ठाकुर शेष सही है, हमारा लचक नहीं सही है, हजारों 2 लाख से भी ज्यादा लचक है। अब फिर महाराज हमसे कहो मैं जूताओं में चाहे 1000 मुख से ये और सैकड़ों मुख से ये कैसी स्तुति हो रही है, फूल के कुप्पा हो जाए। 24 घंटा मागध सूत्र बंदी जन चारण शेष सनकादिक नामंगिरा मेधाति देवल असित पिप्पलायन भरद्वाज अरिष्ट नेमि उद्दालक शतानंद गौतम याज्ञवल्क्य जय 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 कर ले महाराज। हम तो पागल हो जाए जय जय सुनने में। हमको हाथी गूंगे दिखने पड़ रहे, आदमी को दिखे ही ना। अहंकार की नजर, अहंकार का मोतिया बिंदु जिनकी आंख में उतरता है वे अंधे हो जाते। और ठाकुर वाले के ये ऐसा ठाकुर भोला किशोरी जी के बाहुबंधन में शयन कर रहा और घाटी पुकारता है तो पागल की तरह भागता है। रुक्मणी जी के संग चौथर खेल रहे हैं, प्रिया जी बोली मूड नहीं है क्या? अरे बोले दो भी रंगी हो रही हो, तुम यहां बैठे हो। गरीब के लिए भागने वाला, गरीब की सुनने वाला, गरीब को देख, अरे भैया गुणों के ऊपर तो सब रीझने वाले बैठे हैं, ये अनोखा ठाकुर है जो हमारे दोष पर रीझ गए। क्या
ये हमारे पाप हमने किए, इसलिए प्रसन्न है कि तुम मेरे पात्र हो। सूरदास चुनौती देते हैं, देख लो तुम्हारा जैसा पतित पावन नहीं है, मेरे जैसा पापी नहीं है, जोड़ा फिर नहीं मिलेगा। ये फिर मिलेगी नहीं। सूर्पनखा कहती है देखो मेरी सी भी दुनिया में कोई कुरूप नहीं है और तुम सा कोई सुंदर नहीं है। अगर सुंदरता ने कुरूपता को नहीं अपनाया तो तुम भी साधारण जीव हो, ईश्वर कैसे हो सकते हो। तो फिर कहते हैं नाक पर तो सभी मरते हैं, आंख पर तो सभी मरते हैं। तेरे दांत बड़े सुंदर, तेरी चाल बड़ी सुंदर, तेरे गाल बड़े सुंदर, इन पर मरने वाले तो मुलाफी मक्खी मच्छर में सड़क पर गलियों में घूम रहे हैं। लेकिन हम जैसे गरीब की गरीबी पर और हमारी जैसी दीनहीन अवस्था के ऊपर कोई दया की नजर से देखने वाला श्री गोपाल के सवाल को महाराज हम कहेगा सी तो ब्याह करना है राजन की, हमारा ब्याह करा दे। अरे राजन कहता है गुरुजी वसी मारी गई है, कहते तुझी इंसान में बैठो। महाराज कहना नहीं किसी से, नहीं तो ब्याह तो नहीं होगा, लेकिन जो वहां उतरे हुए वो यहां आ जाएंगे। लेकिन ये ऐसा पक्का है, बोले चौथा हमने सुनिए तो मदन लाल जी अब तुम ब्याह करने की सोच रहे हो, मैंने कोई आपत्ति नहीं है, मैं पाड़े नाल ब्याह करने वापसी तैयार है। सीता मुझे दूल्हे बना हुआ वर बपू नटनम अनतति नाम न करके वरम वरवेशम धारयति जो सो नट वर बपू, जो ब्याह के लिए ना करता ही नहीं है, चाहे टूटे दांत की हो चाहे फूटी आंख की हो, चाहे काली हो चाहे ठिगरी हो, चाहे हम जैसा बूढ़ा हो चाहे बूढ़ी हो, बोले मैं तैयार हूं, मैंने ब्याह करने का शौक है। वेद कहता है वेद ने ये नहीं कहा भजनम कुरु साधनम कुरु तपम कुरु ना प्रणु ताम तम प्रणु। श्रुति कहती है महाराज अगर करना है ऐसा नहीं करना है। हनुमान जी ने कहा तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम न रहो, नित्य नहीं छोड़ते हो, नित्य नहीं लाते हो, और ये बंदर है इसकी बुद्धि ठीक नहीं है। हनुमान जी ने कहा न नर का भी तुम संकल्प है न रहो, तुम भी नर नहीं हो, ढोंगी हो, तुम तो संकल्प से नर हुए हो। संकल्प है न रहा, और ये विकल्प आ न रहा, वह विकल्प है न रहा, ये विकल्प से न है, तुम संकल्प से न रहो। तुम दोनों का भरोसा नहीं है, दोनों ब्याह करो तो मैं बीच में हूं, मैं तुम्हारे बीच पढ़ने पे आ गई। हनुमान जी ने ऊपर दोनों का ब्याह करा दिया। कैसा बढ़िया लग रहे थे। सुग्रीव ने रख दी पूंछ इनके ऊपर, इनने रख दिया हाथ, दोनों कैसी बढ़िया, कैसा तो दोनों का जोड़ा है बंदर का अंदर। तुम्हारा वो इसलिए वेद ने कहा और किसी चक्कर में नहीं पड़ना, एक यही संबंध है तो तोड़ने पर भी सज्जनों का नहीं टूटता। चाहे पत्नी महाराज फूल की माला पहनाया, चाहे चप्पल की माला पहना। हमने बड़े बड़े एसपी देखे हैं महाराज जो नीचे करके जाते हैं। बोले क्यों? बोले नेक नीची हो गई तो फिर हम दूसरों को गोली दिखाते हैं, हम तड़ातड़ पड़ जाते। ऐसी अष्टभुजी घर में बैठी रहती है, एक हाथ में बेलन, एक में छड़ासी, एक में चिमटा, एक में कलछी, एक में सुदर्शन तवा और एक में लेकर के महाराज दूसरा लकड़ी, जलती हुई लकड़ी लिए हुए पति का स्वागत कर। हमने देखा है अष्टभुजी का रूप, हमने देखा महाराज ऐसी लेकिन सब फिर भी वो उसे नहीं छोड़ सकता। ऐसी गरीब पत्नियां भी हैं सर्वसमर्पिता, लेकिन पैसा नहीं लाई, दहेज नहीं लाई, दिन भर पिटती हैं, पेट्रोल गिर करके, मिट्टी का तेल गिर करके दुष्ट आग लगा देती। दोनों तरफ की कठोरताएं, निशंसताएं संसार में व्याप्त हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये विवाह का संबंध ऐसा है, इनकार नहीं कर सकते कि पत्नी नहीं है, इनकार नहीं सकते। और बहुत सी बातें जीवन की अनेक परिस्थितियों के, दुर्भाग्यों के, काल के, कर्म के बस में चलती हैं, संबंध अनादि है।
इसलिए वेद ने कहा कि ठाकुर का भी भरोसा नहीं है, चंचल है। प्रिया जी कह रहे कोई स्त्री नहीं कहेगी कि तुम ब्याह करी आओ, महाराज अदालत में मुकदमा चलेगा सुप्रीम कोर्ट तक। स्त्री कह रहे थे इन्होंने ब्याह कैसे किया, धारा के विरुद्ध है। केवल राधा रानी ने बैकुंठ में इस नियम को नहीं रखा है, बोले जिसका मन हो इससे ब्याह करा लो, लड़के का दान मैं कर दूंगा, कन्यादान कोई और। इसलिए विश्रुति ने एक शब्द कहा, देखो जहां भी देखोगे वहां ब्रह्म, कीड़ा को याद रखो, काम ब्रह्म, उसको ब्याह हो नहीं तो भाग जाएगा, मुरादे से थोड़ा तो आएगा कभी कभी, तम ब्रह्म। इसलिए नटवरह, इसको नटन करने का, हटने का, ना करने का अधिकार ही नहीं है। वरह तैयार बैठा है, बोले किसी बपू अपने उस दिव्य बपू के द्वारा तुमको ग्रहण करने के हम ब्रह्म, और जिसने उसको वर्ण किया वैसे करो तो ब्रह्म। कैसा मधुर शब्द ब्रह्म। जब ब्रह्म हो गई, पत्नी का अंता आ गई, ब्याहता हो गई, अब ब्याहता नहीं। प्रेयसी कभी नहीं कहेगी तुम मेरी दास, मैं तुम्हारी दासी। मेरा शास्त्र कोई कहेगी ब्याहता कहेगी मैं तो आपकी दासी। दासी मतलब सर्वेंट, स्लेव। आप क्या करोगे, वह अफ्रीका में बिकने वाले दास नहीं। अधातु छेदने सर्वम विनष्टीकृतम समर्पितम सर्वात्मकम सर्वस्वम स भगवत पाद पद में निवेदिता कृतम यह स, जिसने अपना सर्वस्व अहंकार आसक्ति भाव घोषणा कर दी कि मैं मेरा सर्वस्व के मालिक मेरे प्रियतम हूं, मेरा हर कटाक्ष उनके लिए है, मेरी मुस्कान उनके लिए है, मेरा हसन उनके लिए, मेरा दसन उनके लिए, मेरा जो कुछ श्रृंगार है वो उनके लिए, प्रियतम के लिए मेरा सर्वस्व है। कोई नवनव श्रृंगार करती है, कोई पति का दायित्व है, केवल इसलिए कि जितना जितना आकर्षित होंगे उतना उतना मैं अपने प्यारे को मधुर रस दे सकूंगी, प्रमोद कर दूंगी। इसलिए जब जीव ने कहा कि दास मैं, हे कृष्ण, सबसे बड़ी बात जो शुरू होती, दास को कल कहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि गहन रस है भगवान के लीला में, उपासना में, और जो कुछ भी रसोपासना है वह तो वह है जो ठाकुर ने जबरदस्ती अपना काम निकालने के लिए, काल विशेष के लिए किसी को प्रदान की है। चैतन्य चैतामृत का 4था अध्याय पढ़ना, चैतन्य चैतामृत आदि खंड का 4th परिच्छेद। भैया रो रही है, क्यों मां, ये यशोदा जी क्यों रो रही है? बोले देखो इस कन्हैया की कठोरता, इसकी देखो ना निर्ममता। मैं चाह रही हूं कि मैं कृष्ण दासी हूं, इन्होंने मुझको मां का रोल दे दिया। मैं तो जन्म जन्म की कृष्ण दासी हूं, अब मुझे मैया बना के बैठा दिया है, मेरे पैर छूटा है, मेरी आंख आता है, मैं खून के घूंट पी पी करके चुप पड़ी हुई हूं। कहा मैं कृष्ण की दासी दासी। महाराज बलराम जी रो रहे हैं, आंसू पहुंच वे कैसे, देखो एक दिन जब राजसभा में वशिष्ठ जी ने कहा भाई सबरी लंका को लक्ष्मण जी ने जीती है, क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा, कुछ खाया नहीं, सोए नहीं, तो लक्ष्मण जी ने ला करके सबरी पूटली गिरदी के 7 दिन के छोड़ करके आपके दिए हुए सारे फलों का ये भंडार, और यहाँ का को ले आए, बोले अब खाऊंगा। प्रसाद की अवज्ञा तो नहीं कर सकता था, किशोरी जी का दिया हुआ।
ये भी तो एक बड़ी बात है। प्रसाद की महिमा भी तो बड़ी है महाराज। जगन्नाथ जी में पुजारियों ने जबरदस्ती चैतन्य महाप्रभु को एकादशी के दिन चावल दे दिया, महाप्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने ले लिया प्रसाद की ऊर्जा कैसे करें, हाथ में लिए रहे, एक पैर से खड़े हो गए। जब तक द्वादशी आई प्रसाद की महिमा शुरू कर दी। और महाराज जब द्वादशी आ गई तो बैठ के वहीं पा लिया। पत्थर पिघल गया है महाप्रभु के दोनों चरण जगन्नाथ रखे। प्रेम की महिमा अलग, प्रेम की बात अलग। बोले तुम्हें 3 दिन हो गए क्यों नहीं खा रहे हो, कोई अनुष्ठान कर रहे हो, व्रत कर रहे हो? नहीं। बोले हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक प्यारे का अमृत है। हमारा व्रत नहीं है। वृंदावन गए बिहारी जी के मंदिर में, बिहारी जी असी नमक नहीं खाना है। महाराज वृंदावन से आकर कोई किंकरी निकाल के बाहर फेंक देगी, नमक न खाने का कितना सा पुण्य, उसके विषय में जन्म जन्म के सौभाग्य रूप बिहारी के भोग का त्याग कर रहे हो। असी नमक नहीं खाना, असी ये नहीं खाना, असी वो नहीं खाना, असी वो हफ्ता नहीं खाना, वो घर का नहीं खाना। अरे बोले वृंदावन की तो नाली का पड़ा हुआ प्रसाद कण का खा करके करोड़ तीर्थ पावन हो। क्या कहां गफलत में पड़ गए हो? हमारा दास दोस्त सामने बैठे आज रो रहे थे, आज देर हो गई, जगन्नाथ का प्रसाद नहीं मिला, आज रो रहे। इतने में चूड़ी टूटी हड़िया डलिया लेकर के माथे पे जा रही थी जगन्नाथ की उछल करके और वही खा ली। अरे लोगों ने चूड़ी का खा लिया। बोले चूड़ी के बाप का था क्या? जगन्नाथ का प्रसाद था। तो मैंने चूड़ी का खाया क्या? एक चमार बैठा बोलने आता कोई चरणामृत ले लो, सी उसकी गल। अपने घर पर बैठा जगन्नाथ जी चरणामृत महाप्रभु ने जाकर चरणामृत ले। हे महाराज ये चमार। बोले चमार से चरणामृत का क्या संबंध? चरणामृत नारायण का है कि चमार का है? चरणामृत से चमार का क्या संबंध? इसलिए भैया प्रेम सगाई सबसे क्या गाती, सबसे बड़ी प्रेम सगाई। ये नहीं होता है सब और पूर्ण प्रेम। ठाकुर जो कर क्या नहीं किया। बलराम जी बोले, हाँ लक्ष्मण जी ने कहा, तो रघुनाथ जी ने कहा, भरत जी ने कहा देखो छोटा भैया है, बड़ी तकलीफ हुई। रघुनाथ जी ने कहा अब ज्यादा मत करो, अगले समय अवतार में मैं इनको बड़ा भैया बनाऊंगा। अगले अवसर फिर मैं इनकी दादा की सेवा करना चाहूंगा। तो बलराम जी जब श्री कृष्ण बलराम जी थक जाए, दादा ने लेटो, जान जान करके दादा के चरण में दादा को पंखा करें। अब बलराम जी हू करके रो गए, हाय मेरा कैसा प्रारब्ध छूटा, मैं बड़ा भाई हो गया, हाय मेरा कैसा प्रारब्ध छूटा, मैं कहीं कृष्णानुजी में तो बड़ी अच्छा था, ये मैं ऊपर क्या करूं, मैंने कौन सा अपराध। दास होने की इच्छा ऐसे ही। अरे भैया क्वासी रमण प्रेष्ठ, क्वासी महाभुज। श्याम सुंदर ने जिनका बेड़ी श्रृंगार किया, नए माम यत्र ते मना, क्या कहने लगे वो तो कभी सांभो पाऊंगा। श्याम सुंदर जिनके महावर लगा रहे हैं, श्याम सुंदर जिनका बेड़ी श्रृंगार कर रहे हैं। किशोरी जी ने कहा नहीं, किशोरी जी का स्वभाव बड़ा टेढ़ा, बड़ी तुनक मिला रही। ठाकुर परेशान, ऐसी मिल जाए तो वृंदावन बिस्तर लेके आ जाएगा, तो बेटा मिल जाएगा रहना। जैसे किशोरी जी है तुनक मिला नहीं क्या पता ही नहीं लगता। तीनों लोगों के सर्वांतरयामी पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण को मालूम ही नहीं पड़ता कि उनकी प्रिया किस बात पर रूठ जाती है और किस बात पर मर जाती। मुझे पता ही नहीं लगा तुमको कौन सी बात अच्छी लगती। एक दिन महाराज ठाकुर ने कह दिया तुम्हारा मुंह चंद्रमा के समान है, 7 दिन ठाकुर का मुंह नहीं देखा। वो हरा खाए मिन्नत करे, मुझसे क्या है, मैं कलंक नहीं हूं, मेरे मुंह में तो
कौन सा कलंक लगा तुमने चंद्रमा कह दिया? तो बोले स्वामी मुझसे गलती हो गई। बोले क्या है? बोले जब मैं पसीना पहुंच करके छिड़क देती हूं तो करोड़ों चंद्रमा पैदा हो जाए। बोले स्वामी मैंने गलती नहीं की। कृष्ण जी बोले आप जबरदस्ती नाराज हो गई है। बोले क्यों? बोले आपका मुखचंद्र तो निर्मल है लेकिन कलंक का सा मेरा प्रतिबिंब जो उसको पड़ रहा है। तो वह जो एक अचिंत्य आत्मरस विहार, एक अविच्छिन्न असमर्थ अनंत भगवदीय परमात्मा वेद विद जो होते फिर राधा रानी पर्यंत निरंतर ललते पिशाचे चित्रे रंगदेवी